यूपीएससी 2024 के प्रारंभिक परीक्षा में जो प्रश्न पूछा गया, मेरे प्रश्न पत्र का ये 60वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। क्षेत्र मध्य एशिया, पर्वत श्रृंखला का नाम वॉसेजज, पर्वत के प्रकार का नाम वलित। क्षेत्र यूरोप, पर्वत श्रृंखला का नाम आल्प्स, पर्वत का प्रकार भ्रंशोथ या ब्लॉक। क्षेत्र उत्तर अमेरिका, पर्वत का नाम अपलेशियन, वलित पर्वत, पर्वत का प्रकार। दक्षिण अमेरिका, पर्वत श्रृंखला का नाम एंडीज और वलित पर्वत। यहां मैं शॉर्ट में बता रहा हूं और फिर हमने जो क्लास में पढ़ाया है डिटेल्स वो आप इसके बाद देखिएगा। पहले वॉसेजज मध्य एशिया में नहीं है, फ्रांस का पर्वत है, ये गलत हो गया। फिर आल्प्स वलित पर्वत है, भ्रंशोथ नहीं है, ये गलत हो गया। उत्तर अमेरिका में अपलेशियन है और वलित पर्वत है, और दक्षिण अमेरिका में एंडीज है और ये वलित पर्वत है। इसलिए इसका जो है आंसर होगा केवल 2। ये हमने आपको जल्दी में बताया। अब आप देखिए कि मैं अपने क्लास में यूपीएससी का जो प्रीलिम्स का क्लास था उसमें हमने बच्चों को किस प्रकार से पूरा डिटेल्स इसको समझाया है। अब देखें वलित पर्वत इंडिया में है कहां कहां। तो लिखिए क्रम संख्या, पर्वत का नाम, क्षेत्र। लिखिए पहला हिमालय, एशिया। दूसरा आल्प्स, मध्य यूरोप। रॉकी, उत्तरी अमेरिका। एंडीज, दक्षिण अमेरिका। यूराल, एशिया यूरोप। अपलेशियन, उत्तरी अमेरिका। एटलस, उत्तर पश्चिम अफ्रीका। तिएन शान, उज्बेकिस्तान, चीन। सयान, सायान, सयान, रूस। स्टेनो बाई, स्टेनो बाई, नहीं स्टेनो बही, BAHI, उत्तर पश्चिम अफ्रीका। रूस, सॉरी रूस। एटलस जो लिखे थे वो था उत्तर पश्चिम अफ्रीका। अब आइए देखें ब्लॉक पर्वत। कहता है अवरोधी या ब्लॉक पर्वत का निर्माण तनाव या खिंचाव की शक्तियों के द्वारा होता है। इससे क्या सीखे कि दिमाग में ना तनाव रखना है ना खिंचाव रखना है, नहीं तो दिमाग में ब्लॉक पर्वत बन जाएगा। और वो है अवरोधी, फिर कुछ याद बात नहीं रखने देगा, इसीलिए तनाव नहीं लेना है। खिंचाव के कारण धरातलीय भागों में दरार या भ्रंश पड़ जाती है, जिस कारण धरातल का कुछ भाग ऊपर उठ जाता है, ये देखिए ये, और कुछ भाग नीचे धंस जाता है। चूंकि अवरोधी पर्वतों का निर्माण भ्रंश के कारण होता है, इसलिए इसे भ्रंश प्लस ओथ, यानी कि अस्तर भंग जो हुआ था वो ऊपर उठ गया।
फॉल्ट जो था उथ माने ऊपर उठ गया, इसीलिए इसको भ्रंशोत्थ पर्वत हम लोग कहते हैं। ये सब वो हिंदी मीडियम में ही पढ़ाया जाता है, आप इसमें ज्यादा टेंशन नहीं लीजिएगा, आप बस अंग्रेजी वाले यहां तक रहिएगा। अब कहते हैं कि आखिर ये बनता कैसे है। तो एक है दरार का सिद्धांत, फॉल्ट थ्योरी, और दूसरा है इरोजन का सिद्धांत। देखिए ये क्या है बताते हैं, पहले चित्र समझिए। ये पहले दरार का सिद्धांत, ये एक चट्टान है, यहां पर ये दो जगह पर मान लीजिए ऐसे फोर्स यहां पे लग रहा था बहुत पावरफुल फोर्स, लेकिन धीरे धीरे लग रहा था। तो अब देखिए क्या होगा, ये वाला पार्ट ऐसे ऊपर उठ जाएगा जितना दूर तक बल लग रहा है। तो एक ब्लॉक ऊपर उठ गया ना, तो ये बन गया पर्वत। तो ये जो ऐसे चट्टान टूटेगा तो यहां क्या बन जाएगा, दरार बन जाएगा। दूसरा सिद्धांत कहता है नहीं, अगर यहां पे इतना दूर अपर्दन होना शुरू हो जाए, इरोजन, तो देख लीजिए दो दो फोल्डेड माउंटेन बन जाएगा। ये अपर्दन होके नीचे धंस जाएगा ये, और यहां से देखिए तो एक माउंटेन ये हुआ और एक माउंटेन ये हुआ। तो दोनों सिद्धांत मान्य है, अपने को खाली सिद्धांत का मान याद रखना है कि हम दो सिद्धांत पढ़ते हैं, या तो फॉल्ट हो जाए, फॉल्टिंग होके ऊपर उठ जाए, या नहीं तो इरोजन से जो है कोई भाग नीचे धंस जाए। यही है ब्लॉक पर्वत का निर्माण। अब आइए, कहता है ब्लॉक पर्वत का निर्माण कई रूपों में होता है। अब आ रहा है वही जिसको आप होर्स्ट पढ़े थे आज, विंध्याचल पर्वत पे। जब दो समानांतर, ये देखिए, जब दो समानांतर ये फॉल्ट होकर के ऊपर उठ जाए, तो ऊपर उठे हुए भाग को ब्लॉक पर्वत कहते हैं, उसी को होर्स्ट भी कहते हैं। तो दोनों में अंतर क्या है, तो अगर ये बड़ा एरिया ऐसे ऊपर उठ जाए तो पर्वत, वही डूंगर टेकरी समझना है। अगर छोटा सा पार्ट ऊपर उठे तो होर्स्ट। तब पूरे विंध्य पर्वत में एक छोटा सा भाग ऊपर उठा था, इसीलिए वहां किताब में लिखा था कि यहाँ पे होर्स्ट पाए जाते हैं। देखिए, तो इस समझने के बाद अब वो कितना इजी लग रहा है। इसलिए हमेशा नहीं कहते हैं कि जैसे जब भी टेंशन में रहिए तो भगवान को याद करिए, जो भगवान है आपका। तो उसी तरह जब भी इंडियन ज्योग्राफी के टेंशन में आइए, पहले फिजिकल ज्योग्राफी खोल के एक बार रीडिंग मार लीजिए। कंसेप्ट ही प्रॉब्लम देगा, इसलिए आप उसको नहीं समझ पाइएगा। आइए, ये हो गया होर्स्ट। अब जब दरार के निर्माण के समय मध्यवर्ती भाग के दोनों ओर के स्थल, देखिए क्या कह रहा है कि ब्लॉक पर्वत अगर भ्रंश के सिद्धांत पर चलिएगा तो कई रूपों में होगा। एक रूप तो ये हो गया कि बीच वाला भाग उठ गया। दूसरा रूप क्या देख रहे हैं कि ये अगर धसते धसते रिफ्ट वैली के रूप में हो गया, तब भी जो है ये ब्लॉक पर्वत का निर्माण। तीसरा कहता है जब धरातल के किसी भाग में दो समानांतर दरार के बीच का भाग, कोई एक भाग है, एक यहां फॉल्ट था, एक यहां फॉल्ट था, बस ये नीचे धस गया। ये अपर्दन से नहीं हुआ, एक क्या हुआ, ये देखिए अपर्दन से ये धीरे धीरे ऐसे हो गया। नहीं, एक यहां तिराड़ पड़ा था, एक यहां तिराड़ पड़ा था, वो बेचारा स्लिप कर गया। इसीलिए मेट्रो दुगो पिलर के बराबर रखते हैं, नहीं तो क्या होगा, स्लिप करके जो है ब्लॉक पर्वत के रूप में दोनों मेट्रो पिलर खड़ा हो जाएगा। तो ये जो है ये तीसरा सिद्धांत। और अपर्दन का जो सिद्धांत है, एक्चुअली इसको बहुत लोग मान्यता नहीं देता है, पहला वाला को ही देता है।
क्योंकि जैसे ही घिस गया कोई चीज फिर तो अवशिष्ट हो जाएगा। अवशिष्ट किसको कहते हैं कि भाई पर्वत जहां हो उसमें घसारा हो गया। तो अब आप समझा रहे हैं कि इसमें घसारा हो गया, तो जब घसारे हो गया तो ब्लॉक कैसे होगा। लेकिन फिर भी थोड़ा स्पर महोदय का जो है सम्मान उम्मान कर लीजिए। जो कह रहा है, कहते हैं कि ग्रेट बेसिन रेंज के ये विभिन्न पर्वतों का अध्ययन किए और इन्होंने कहा कि वर्तमान ब्लॉक पर्वत का निर्माण भ्रंश के कारण ना होकर के बल्कि अपर्दन के कारण। जो वही आपको बताए कि यहाँ इतना बड़ा भाग था, ये घसना शुरू हुआ, घसते घसते जो है वो दोनों एक ही बात हुआ। पिछला वाला एक कहा कि यहाँ दरार हुआ और वो स्लिप हो गया, दरार का सिद्धांत। ये कह रहे हैं कि नहीं, इसको घसते गया, घसते घसते जो है वो नीचे दब गया, तो दोनों तरफ जो है आपको ब्लॉक पर्वत का निर्माण हो। अब इतना तो आपको भरोसा है, ये है कि इससे ज्यादा उदाहरण हम ही लिखा देंगे। उदाहरण पढ़ने से तो बढ़िया हम ही लिखाते हैं। तो लिखिए तो ब्लॉक पर्वत लिखिए। पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण दो भ्रंश ऑब्लिक खंड, दो फॉल्ट ऑब्लिक ब्लॉक के ऊपर उठ जाने के कारण जिस पर्वत का निर्माण होता है उसे ब्लॉक पर्वत कहते हैं। चलिए अब आगे लिखिए। यह प्रायः दो समानांतर दरारों के मध्य में स्थित होता है। यह प्रायः दो समानांतर दरारों के मध्य में स्थित होता है। जिनका आकार मेज के समान होता है। कुर्सी मेज के समान होता है। अब लिखिए। ब्लॉक पर्वत की उत्पत्ति के संदर्भ में दो सिद्धांत हैं। पहला गोला में लिखिए, भ्रंश या दरार का सिद्धांत। फॉल्ट थ्योरी। दूसरा अपर्दन का सिद्धांत, इरोजन थ्योरी। अब जरा हेडिंग दीजिए, भ्रंश या दरार का सिद्धांत। नहीं, जहां भ्रंश या दरार का सिद्धांत लिखे थे ना, वहां लिख दीजिए डबल डॉट देके क्लेरेंस किंग। इसका सिद्धांत जो दिए हैं क्लेरेंस किंग। और इसमें नहीं दिया है। और अपर्दन बलम तो स्पर महोदय लिखे ही थे, स्पर। हाँ यहाँ दिया है, ये देखिए, ये क्लेरेंस किंग ने किया था। अब हेडिंग दीजिए, भ्रंश या दरार का सिद्धांत।
लिखिए। हाँ। जब किसी क्षेत्र में, ये देखिए, दरार के कारण धरातल का बड़ा भाग, दरार के कारण धरातल का बड़ा भाग ऊपर या नीचे चला जाता है, तो उसे उससे बने ब्लॉक पर्वत इसी सिद्धांत के द्वारा निर्मित माने जाते हैं, इसी सिद्धांत के द्वारा निर्मित माने जाते हैं। फिर लिखिए, ब्लॉक पर्वत का निर्माण, अगला डैश, कई रूपों में होता है। पहला गोला दीजिए। दो सामान्य दरारों के बीच का भाग, दो सामान्य दरारों के बीच का भाग ऊपर उठ जाना। इसी में लिखिए, इस ऊंचे उठे हुए भाग को हॉर्स्ट कहते हैं। ऊपर ऊंचे उठे भाग को हॉर्स्ट कहते हैं। फिर लिखिए दूसरा गोला, जब दरार के निर्माण के समय मध्यवर्ती भाग के दोनों ओर के स्थलखंड नीचे की ओर खिसक जाते हैं, तो ऊपर उठे भाग, सबका सार लिखा रहे हैं, नीचे धंस गया तो ऊपर उठे हुए भाग ब्लॉक पर्वत कहलाते हैं। तीसरा लिखिए गोला, जब धरातल के किसी भाग में दो समानांतर दरारों के बीच का भाग नीचे धंस जाता है या नीचे खिसक जाता है, तो देखिए, जो धंस गया वो रिफ्ट वैली, जो उठ गया वो ब्लॉक पर्वत। तो लिखिए, तो नीचे धंसा हुआ भाग, डाउनलिफ्ट जो हुआ,
वो रिफ्ट वैली कहलाता है। फिर लिखिए, और ऊपर उठा हुआ भाग ब्लॉक पर्वत कहलाता है। तो ये हो गया आपका पहला पार्ट। दूसरा लिखिए, अपर्दन का सिद्धांत। लिखिए, जब अपर्दन के कारण मध्यवर्ती भाग नीचे की ओर धंस जाता है, तो तो किनारे के दोनों ऊंचा उठा भाग ब्लॉक पर्वत कहलाता है। अब जो है उदाहरण, तो लिखिए, क्रम संख्या पर्वत का नाम क्षेत्र। पहला लिखिए, वॉसेजज। फ्रांस। दूसरा, ब्लैक फॉरेस्ट, जर्मनी। यूपीएससी और जीपीएससी की तैयारी करने वाले वैसे छात्र जो वर्ष 2024 में 12वीं की परीक्षा पास किए हैं और कॉलेज के साथ साथ यूपीएससी और जीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, या वैसे छात्र जो 3 साल पहले प्रिपरेशन करके यूपीएससी या जीपीएससी का एग्जाम देना चाहते हैं, अभी वो कॉलेज में, उनके लिए विश्वास लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा एक बेहतरीन कोर्स लॉन्च किया गया है, 3 ईयर प्रोग्राम। इसमें एनसीईआरटी, प्रीलिम्स और मेंस तीनों की क्लासेस आपको दी जाएगी। फर्स्ट ईयर एनसीईआरटी की कक्षा दी होगी, ये पूरे 1 साल, यहां प्रिंटिंग मिस्टेक है, 6 to 12 होगा। जो बच्चे अहमदाबाद में ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं उनके लिए ऑफलाइन, और जो अहमदाबाद से बाहर रहते हैं भारत के किसी भी कोने में, उनके लिए ऑनलाइन क्लास अवेलेबल है। ये 1000 घंटे की क्लास है। सेकेंड ईयर जनरल स्टडीज प्रीलिम्स की तैयारी कराई जाएगी, ऑफलाइन और ऑनलाइन। और थर्ड ईयर जीएस और एसए मेंस की तैयारी होगी, और वो है ऑफलाइन और ऑनलाइन। तो अगर कोई भी बच्चा जो अहमदाबाद में रह के कॉलेज के साथ साथ 3 साल यूपीएससी और जीपीएससी का प्रिपरेशन करना चाहता है, तो उनके लिए विश्वास लर्निंग प्राइवेट के द्वारा 3000 प्लस घंटे की 3 साल में कक्षा का आयोजन किया गया है।
और वैसे बच्चे जो भारत में कहीं भी किसी कॉलेज में पढ़ते हुए ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं, तो उसी गुणवत्ता के साथ ये 3 साल का कोर्स है जिसमें आपको ऑनलाइन 3000 घंटे की क्लासेस मिलेगी, एनसीईआरटी प्रीलिम्स और मेंस। आप अगर ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए, विश्वास लर्निंग ऐप नाम है। एक बार हम फिर रिपीट कर दें, विश्वास लर्निंग ऐप आप डाउनलोड करिए। और अगर आप अहमदाबाद में ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं या अगर कोई जानकारी चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक मोबाइल नंबर है 7043771326। हम एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं 7043771326। एक बार फिर से 7043771326 और ऑनलाइन के लिए विश्वास लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, विश्वास लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। तो ये आपके लिए एक सूचना है कि आप कॉलेज के साथ साथ यदि 3 साल की तैयारी करना चाहते हैं तो भारत में यदि कोई सबसे बेहतरीन कोर्स दे रहा है तो वह है विश्वास लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड।